और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाराष्ट्र का संग्राम। शिंदे गुट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। महाराष्ट्र का संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट में है। शिवसेना के बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। डिप्टी स्पीकर के नोटिस को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस को चुनौती दी गई है। खुद के और परिवार के लिए कोर्ट से सुरक्षा की मांग की गई। 2 सदस्यीय बेंच अब सुनवाई करेगी। शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे और शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी केस लड़ेंगे। बागी विधायकों पर संजय राउत का हमला। बागी विधायकों का जमीर मर गया है। गुवाहाटी में बैठा हर व्यक्ति हमारा करीबी है। केंद्र सरकार विधायकों को सुरक्षा दे रही है। महाराष्ट्र सरकार एमएलए को सुरक्षा देने में सक्षम है। तो संजय राउत का यह बयान सामने आया है और साफ तौर पर केंद्र सरकार पर संजय राउत ने आरोप लगाया है। कहा केंद्र सरकार उन बागी विधायकों को सुरक्षा दे रही है। और उन्होंने कहा कि बागी विधायकों का जमीर मर चुका है। तो संजय राउत के लगातार इस घटनाक्रम के बीच में कई बयान सामने आए हैं। ताजा बयान उनका बागी विधायकों को लेकर, कहा उनका जमीर मर चुका है, लेकिन असम में बैठा, गुवाहाटी में बैठा हर विधायक उनका करीबी है और इनको वहां पर सुरक्षा दी जा रही है। अमित राय संवाददाता मुंबई हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अमित, संजय राउत का ये बयान ऐसे समय में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, कितना मायने रखता है? ठीक है, संजय राउत लगातार जो है शिंदे ग्रुप पे आक्रामक हो रहे हैं। कल भी जो है एक सभा में उन्होंने ये कहा था कि इनकी आत्मा जो है पूरी तरीके से मर चुकी है। वो जो मुंबई आएगी उसकी सिर्फ डेड बॉडी आएगी और पोस्टमार्टम जो है वो आगे विधानसभा में किया जाएगा। तो इस तरह के वक्तव्य जो है लगातार वो दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो विधायक बचे भी थे और वो एक एक करके बैठक में शामिल हो रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ, तो दूसरे दिन फिर वो गुवाहाटी चले जा रहे हैं। तो संख्या वहां लगातार जो है बढ़ रही है। अब सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट पे है कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कुछ फैसला देता है। जिस तरह से 2 याचिकाएं डाली गई हैं। पहली याचिका ये जिस तरह से विधायकों को नोटिस दिया गया है अमान्य करने के लिए, तो ये याचिका डाली गई कि डिप्टी स्पीकर का अधिकारी नहीं और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जाहिर किया गया है। जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे जो फैसला नहीं आया था तब तक वो किसी विधायक को निलंबित नहीं कर सकते। दूसरी याचिका ये डाली गई है विधायक दल के नेता को लेकर। उसमें ये कहा गया है कि हमारे पास जो है मेजोरिटी है 2/3, तो हम विधायक दल का नेता तय करेंगे। वहां बैठे हुए 13-14 विधायक जो है वो विधायक दल का नेता नहीं चुनेंगे। तो ये 2 याचिकाएं जो डाली गई, देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब शुरू होती है और इस पूरे मामले में फैसला क्या होता है। वही अगर शिंदे ग्रुप की तरफ से कहा जाए तो जो उनके तरफ से भी जो लॉयर खड़े हैं यहाँ पर, वो लॉयर उनके जो गुट है उनका साफ तौर पे कहना है कि जीत हमारी होगी। और पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखने के लिए जो है यहाँ जिस होटल में रुके वहाँ एक प्रोजेक्टर लगाया गया। प्रोजेक्टर के सामने सारे विधायक बैठेंगे और हर सुनवाई को जो है वो लाइव जो है देखते रहेंगे आखिरकार क्या कुछ सुनवाई हो रही है। सुनवाई होने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है। लेकिन एक और बात जो टेक्निकली मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कल शिवसेना की जो लीगल टीम थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहना है कि आपने अगर पार्टी के बारे में जो है वो कुछ भी भाष्य किया है, कुछ भी जो आपने कहा है जो पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ है, तो आपको अमान्य किया जा सकता है। अगर आपको अमान्यता से बचना है तो आपको आपकी पार्टी का विलय जो है किसी एक पार्टी में जो है करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आप अपात्र से बच सकते हैं। अब क्या ऑप्शन होता है इनके पास? इनके पास ऑप्शन ये किया तो बीजेपी में विलय करें। जो कल देर शाम खबरें आई जो हमने ब्रेक किया कि राज ठाकरे से फोन पर बातचीत हुई है एकनाथ शिंदे की, क्योंकि राज ठाकरे का ऑपरेशन था वो जो है कल डिस्चार्ज हुए। तो उनकी तबीयत को लेकर जो है उनसे हालचाल जो है पूछा गया और सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि अब ऑप्शन ये है कि या तो ये बीजेपी में विलय हो या राज ठाकरे की मन से पार्टी में इनका विलय किया जाए। क्योंकि राज ठाकरे के साथ जाने में 2-3 फायदे होंगे। एक तो इनको हिंदुत्व मिलेगा, दूसरे ठाकरे नाम का जो है एक नाम मिल जाएगा, ठाकरे नाम जुड़ा हुआ है, तीसरा जो है राज ठाकरे की एक पैठ भी है। संभावनाएं बहुत है, कयास बहुत लगाए जा रहे हैं। सब कुछ फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है। क्या कुछ फैसला आता है उसके बाद शिंदे ग्रुप जो है अपनी अगली रणनीति जाहिर करेगा।
जी अमित, आपने बताया कि मन से भी एक बड़ा विकल्प हो सकता है। संवैधानिक जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इस तरह का मशवरा दे भी रहे हैं, लेकिन क्या इस तरीके का राजनीतिक रिस्क जो है वो राज ठाकरे लेंगे? राज ठाकरे लगातार जो है बीजेपी के संपर्क में है। अभी जो राज्यसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद जो विधान परिषद चुनाव हुआ है, राज्यसभा की पार्टी राज ठाकरे की पार्टी के एक ही विधायक है, उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट किया था। तो वो निश्चित तौर पे चाहते हैं, बीच में जो हनुमान चालीसा का जो पूरा विवाद पैदा हुआ था, वो जानबूझ के हिंदुत्व को जो है आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुत्ववादी नेता अपने आप को साबित करने के सारी चीजें हुई थी। तो वो लगातार बीजेपी के संपर्क में। ऑप्शन क्या बचता है, जो लीगल टीम बता रही है कि अगर इनको अमान्य से बचना है, यानी इनको अपनी विधायकी पद बचाना है, तो इनको किसी पार्टी विलय होना पड़ेगा। अब उसमें तीन ही ऑप्शन बचते हैं, या तो बीजेपी के साथ जाए, या जो एक छोटी पार्टी प्रहार जिसके करता रहता बच्चू कडू है, उसके दो। बिल्कुल अमित, नजर बनाए रखिएगा पूरे घटनाक्रम पर, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। युवती से दुष्कर्म, जयपुर में शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया गया। पीड़ित युवती ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। जवार सर्किल थाने में मामला दर्ज करवाया गया। छेड़छाड़ और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज हुआ। सोशल मीडिया पर युवती की मुलाकात हुई थी। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो जवार सर्किल थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। युवती का आरोप है कि आरोपी उसे सोशल मीडिया पर मिला था, दोनों की बातचीत हुई, युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और उसके बाद दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है। और आरोपी की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या था ये पूरा घटनाक्रम, कब ये हुआ और कब युवती को लगा कि जो युवक है, जो आरोपी युवक है, उसने उसे धोखा दिया है? देखिए, ये जो मामला है, ये मालवीय नगर इलाके का मामला है, जो कि 19 वर्षीय जो युवती है, जो कि पीड़िता है, दुष्कर्म पीड़िता है, उसने जवाहर सर्किल थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि विक्रम सिंह नाम के युवक से उसकी कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद में उनके नजदीक बड़ी दोस्ती होने लगी और सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई थी। उसके बाद जहां पर युवती रहती है, वहीं पर विक्रम सिंह आया और उसके साथ में उसको शादी का झांसा दिया करता था, अक्सर जब भी बात करता था। तो ऐसे में दोस्ती का फायदा उठाते हुए शादी का झांसा दिया और उसके बाद विक्रम ने युवती के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद अचानक से वो जो उसका संपर्क जब बंद हो गया और कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो मिल नहीं पाए। ऐसे में अब जाकर के युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है। जी विष्णु, क्या विक्रम सिंह जयपुर का रहने वाला है? पुलिस उस तक पहुंच पाई? क्या उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास? देखिए, अभी तक जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में अभी तक पीड़िता के जो बयान होना, क्योंकि अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ऐसे में बयान होंगे। बयान के बाद में और गहनता से कई जानकारी सामने आई, जिसके बाद विक्रम सिंह को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक विक्रम सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक और छोटे से ब्रेक के लिए